Assalamualaikum everyone. Here is Javeria Javed and today I am going to start my first chapter which is journalizing. ठीक है, journalizing means journal. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेस ऑफ अकाउंटिंग का। हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग क्वेश्चन, हेड्स ऑफ अकाउंट्स और उनके नेचर डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपका जो भी हेड्स ऑफ अकाउंट का जो भी इफेक्ट है इस चैप्टर में वो आप देखेंगे किस तरह से नेचर ऑफ अकाउंट्स के जो हेड्स है उनका किस तरह से इफेक्ट होता है जर्नल में। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि व्हाट इज जर्नल। जर्नलाइजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग record keeping especially for accountants is a detail oriented skill that requires commitment. Every business transaction is recorded in a journal also known as a book of original entry. ठीक है, हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है जो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन एक जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। बेसिकली उसका नाम है जर्नल। ठीक है, जर्नल का वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो एक जर्नल होता है जिसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक या किसी चीज़ के लिए स्पेशली बनाया नहीं जा रहा होता। जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में परफॉर्म हो रही होती है वो सारी की सारी जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अच्छा ये कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में पुट करना सीखेंगे। बहुत बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं। इससे सबसे पहले आपका बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, डेट इज मेंशन जनवरी 31, मतलब जनवरी के पूरे महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई है वो आपके साथ मैंने शेयर की है। 2000 ईयर है। ठीक है, हर महीने ये जर्नल रिकॉर्ड होता है। हर महीने मंथली बेसिस पे ये जर्नल जो है वो अकाउंटेंट जो भी कंपनी का होता है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी है सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस एंड इन्वेस्ट कैश ₹50,000। सलीम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसमें बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट क्या कंसिडर होती है, कैपिटल। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, ये जर्नल बनाने का एक पैटर्न है। ठीक है, मैंने आपके लिए पूरा पैटर्न मेंटेन किया है। अगर कंपनी का नाम गिवन होगा क्वेश्चन में जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है, उसमें अगर कंपनी का नाम गिवन होगा तो आप टॉप पे मेंशन करेंगे। अगर गिवन नहीं होगा अदरवाइज यू डोंट नीड टू मेंशन। आपको फिर सिर्फ ये मेंशन करना है जर्नल एंट्रीज, और बिल्कुल सेम एज इट इज जो पैटर्न आपके साथ शो हो रहा है वो आपको मेंटेन करना है। डेट, पर्टिकुलर, और एक कॉलम होगा डेबिट का और सेकेंड कॉलम होगा क्रेडिट का। ठीक है, सेकेंड थिंग जो है, अब मैं आपको फर्स्ट एंट्री बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस एंड इन्वेस्ट ₹50,000। ठीक है, सलीम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पैसा इन्वेस्ट किया है। आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन नजर आ रही है। सबसे पहले हम डेट मेंशन कर देते हैं सिर्फ वन टाइम कि ये जनवरी की मंथ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है और ये है 2000। ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश हमारा एसेट है। कैश को हम डेबिट कर रहे हैं और जहाँ से डेबिट का कॉलम खत्म हो रहा है वहाँ से नीचे से हम अपने क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि एसेट हमारा कैश भी बढ़ रहा है और हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है। जब भी मेरा एसेट बढ़ेगा तो मैं उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी, और जब भी मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी। इस ट्रांजेक्शन में ये दोनों चीजें, दो हेड्स ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल, लेकिन दोनों के नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए एक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, और अमाउंट दोनों की सेम होगी जो कि मेंशन है 50,000। और अकाउंटिंग में हमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमेशा अमाउंट में कॉमा जरूर मेंशन करना है आफ्टर 3 डिजिट। ओके, अब मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹35,000। मैंने कुछ गुड्स परचेज की हैं 35,000 की। ठीक है, जब भी मैं बिजनेस में कोई भी चीज परचेज करूंगी, स्पेशली जब भी गुड्स का नाम मेंशन होगा, मैं कुछ अकाउंटिंग के की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काइंडली उन की पॉइंट्स को बहुत अपने दिमाग में रखिएगा, उन की पॉइंट्स को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी अपने शॉर्ट्स के थ्रू। ठीक है, नंबर सेकंड में परचेज किए मैंने गुड्स। तो गुड्स के लिए जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उसके लिए हम परचेजेस का वर्ड यूज करेंगे। तो जब मैंने गुड्स खरीदी तो वो मेरे पास आ गई, मेरे पास डेबिट हो गई, परचेजेस डेबिट, और उसके बदले में मैंने कैश दे दिया। इसका मतलब मेरा एसेट कम हो गया, और एसेट जब भी कम होता है वो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, 35,000 क्रेडिट। ठीक है, अच्छा नीचे मैं एक नरेशन शो कर रही हूँ, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। हम ये नरेशन में
नरेशन भी शो करते हैं आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के नीचे ये नरेशन शो होती है। इस नरेशन में हमें अपने एक छोटे से स्मॉल सेंटेंस में अपनी पूरी बात कवर करनी होती है कि बेसिकली जो हमने ऊपर एंट्री रिकॉर्ड की उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। और ये हमेशा टू रिकॉर्ड से स्टार्ट होती है। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मैंने मेंशन किया टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, और सेकंड में टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में पढ़ने जा रही हूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹48,000, ठीक है। पहले मैंने परचेज की थी लेकिन इस बार मैंने कुछ गुड्स बेच दी है, ठीक है। तो जब मैं कोई चीज़ बेचूंगी तो वो मेरे पास से कम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स क्रेडिट हो रही है क्योंकि वो मैंने बेच दी, ठीक है। अगर मैं गुड्स बेचूंगी तो उसके लिए सेल्स का वर्ड यूज होगा, और उसके बदले में मेरे पास कैश आ जाएगा जो कि मेरा एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा 48,000 डेबिट एंड सेल्स 48,000 क्रेडिट, और नरेशन टू रिकॉर्ड सेल्स गुड्स। फोर्थ ट्रांजेक्शन में आपको नजर आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान ₹6,000 ऑन कैश, ठीक है। मैंने कामरान से गुड्स परचेज किए, फिर मैंने परचेजिंग की, मतलब फिर मैंने गुड्स खरीदी है कामरान से कैश की बेसिस पे, ठीक है। मैं कामरान के पास गई, मैंने गुड्स परचेज की, तो परचेज मेरे पास डेबिट हो गई 6,000, और उसके बदले में मैंने कामरान को पैसे दे दिए, तो एसेट मेरे पास से कम हो गया और वो हो गया क्रेडिट। नरेशन में इसकी इस तरह से रिकॉर्ड करूंगी कि टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान ऑन कैश। ये पूरा सेंटेंस मुझे मेंशन करना होगा कि मैंने गुड्स परचेज की हैं कामरान से कैश की सूरत में, ठीक है। नाउ अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके साथ फिफ्थ एंट्री सोल्ड गुड्स टू द रहमान एंड सन्स फॉर कैश। अब मैंने रहमान एंड सन्स को गुड्स बेची है, ठीक है। मैं रहमान एंड सन्स के पास गई, मुझे कुछ बेचना था, मैंने उनको बेच दिया, ठीक है। उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसा दे दिया कैश। तो जो एसेट मेरा इंक्रीज हुआ जो कि कैश यहाँ पे मेंशन है, कैश डेबिट हुआ 500 का, और उसके बदले में मैंने उनको गुड्स दे दी, और जब भी मैं गुड्स बेचूंगी तो वो मैं सेल्स का वर्ड यूज करूंगी, सेल्स कम हो गई, ठीक है। परचेजेस और सेल्स ना ही हमारा एसेट है, ना ही हमारी लायबिलिटी है, और ना ही हमारा कैपिटल है। परचेजेस और सेल्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब गुड्स हमारे पास आ रही होती है, मतलब हम परचेज कर रहे होते हैं, तो हम परचेजेस का वर्ड लिखते हैं, और जब गुड्स हमारे पास से जा रही होती है तो हम सेल्स का वर्ड लिखते हैं क्योंकि हम बेच रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे किसी भी एसेट लायबिलिटी या कैपिटल के उस पर बेस नहीं है, ये हमारा एक तरह से हम परचेजेस और सेल्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, बेसिकली गुड्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स टू रहमान फॉर ऑन कैश, ठीक है। मैंने उसको बेची है और मैंने पैसा ले लिया। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री नजर आ रही होगी परचेज गुड्स फ्रॉम अमीन। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मैंने अमीन से गुड्स परचेज की हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आगे ये जिक्र नहीं है कि कैश पे परचेज की है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अमीन से मुझे कुछ गुड्स परचेज करनी थी, मैंने वो परचेज तो कर ली, लेकिन यहाँ पे ये जिक्र नहीं है कि मैंने अमीन को कैश भी दे दिया, क्योंकि ऊपर अगर हम फोर्थ एंट्री को पढ़े तो परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान ₹6,000 ऑन कैश मेंशन है। तो फिर मैंने बिल्कुल सेम ऐसी एंट्री बनाई कि मैंने परचेज किया और कैश क्रेडिट किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अमीन 75,000, कैश का कहीं जिक्र नहीं है, ये अमाउंट कहलाती है। जब तक ऑन कैश का वर्ड यूज नहीं होगा हम कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब नंबर 6 ट्रांजेक्शन बनेगी, परचेजेस तो मेरे पास डेबिट होंगी ही होंगी क्योंकि मैंने गुड्स परचेज कर लिए, अमीन ने मुझे गुड्स दे दिए, लेकिन मैंने अमीन से बोला कि मैं आपकी अमाउंट अभी पे नहीं कर रही, मैं आपको बाद में पे करूंगी। तो इसका मतलब ये मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, अकाउंट पेबल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लायबिलिटी है। मैंने आपको लायबिलिटी में डिस्कस किया था। अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, अकाउंट पेबल ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे कि हमारा कौन सा कस्टमर है ताकि आगे हमें ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। अमीन, जब मैं पैसे पे करने जाऊँ तो मुझे पता हो कि मुझे किसको पैसे पे करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको हमेशा क्रेडिट पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, अकाउंट पेबल अमीन, उसको मैंने क्रेडिट पे मेंशन किया, ठीक है। परचेजेस डेबिट 75,000 एंड अकाउंट पेबल जो कि मेरी लायबिलिटी है 75,000 क्रेडिट। ओके, आई होप इज दैट क्लियर। लास्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी टू अमीन अली, मैंने अमीन जो कि मेरा एक एम्प्लॉयर था मैंने उसको सैलरी पे की है। बहुत सिंपल एंट्री बनेगी। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस का नेचर हमारा एसेट की तरह होता है। जब भी मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे मैंने सैलरी पे की है, इसका मतलब मेरा एक्सपेंस बढ़ा है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है।
बहुत से लोग ये बोलते हैं कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट क्यों होगा, वो तो हम पे करें। जब भी मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करती हूँ तो वो मेरा बढ़ता इसलिए क्योंकि हमेशा खर्चे मैं अपने लिए ही पे करी होती हूँ, वो खर्चे मेरे ही काम आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को सैलरी पे करी हूँ तो वो एम्प्लॉयर मेरे लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा। तो एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। हाँ, एक एसेट मेरा कम हो रहा है, उसके बदले में कैश, क्योंकि वो मैं पे कर रही हूँ तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक ट्रांजेक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और ट्रांजेक्शन शेयर करूंगी जिससे आपका और जरा एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।